बच्चों कैसे हो। आज हम लोग JCERT क्लास 8 के गणित विषय से जो प्रश्नावली 9.2 के 1 से 10 तक हो चुके हैं उसके आगे के प्रश्न 11 से 21 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं क्या दिया गया है। 11 नंबर, एक वस्तु 8,000 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई। लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है? लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग चलें इसको ज्ञात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न संख्या 11, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया दिया गया है। और क्या दिया गया है? दिया गया है 10% लाभ, यानी कि प्रतिशत लाभ दिया गया है। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ कितना दिया गया है? 10%। और हमें निकालना क्या है? लाभ और विक्रय मूल्य निकालना है। तो बच्चों लाभ बराबर क्या होगा? किस पर लाभ? क्रय मूल्य पर, यानी कि क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है 8,000 गुना 10/100। तो इसको काट देंगे 2 शून्य को 2 शून्य से, तो कितना हो जाएगा? 8, 80 और 10, 80 गुना 10, तो कितना हो गया? 800। 800 रुपया लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो हमारे पास क्रय मूल्य है 8,000 रुपया और लाभ हो गया है 800 रुपया। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 8,800 रुपया। तो इस प्रकार से लाभ भी निकल गया और विक्रय मूल्य भी निकल गया। तो बच्चों इसके आगे हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है, एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब 15% लाभ होता है। तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 12 नंबर लिखते हैं। लिखते हैं पुस्तकों का क्रय मूल्य। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना है। क्रय मूल्य तो कितने पुस्तक हैं? 300, और प्रत्येक पुस्तक का दाम कितना है? 48 रुपया। तो इस 300 और 48 रुपया, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बच्चों होगा 14,400। इतना रुपया हो रहा है 300 पुस्तकों का क्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 15% लाभ है ना। प्रतिशत लाभ कितना है? प्रतिशत लाभ कितना? 15% बराबर 15%। अतः लाभ की राशि है ना, लाभ, लाभ बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ। तो क्रय मूल्य है आपको 14,400, इसका 15/100 है प्रतिशत लाभ। तो ये दोनों शून्य इसके साथ में काट देंगे तो बचा क्या? 144 गुना 15। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ में प्राप्त हो रहा है 2160 रुपया। ये हो गया हमारा लाभ। और अब क्या निकालना है? विक्रय मूल्य है ना। तो विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बराबर हम लोग जानते हैं होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है हमारा 14,400 रुपया और लाभ हो गया 2,160 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16,560 रुपया। इतना हो गया विक्रय मूल्य। तो ये हो गया 12 नंबर के प्रश्न का हल। आगे हम लोग 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका बच्चों यहाँ पर हम लोग 13 नंबर के प्रश्न को देख लें। जॉर्ज 1200 अंडे 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। वह इन्हें प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि उसे 15% लाभ हो? तो इसका हम लोग हल करते हैं कि कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ 13 नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 12, चूंकि 12 अंडे, एक दर्जन का दाम 16 रुपया है, यानी कि 12 अंडे का दाम, 12 अंडे का दाम या मूल्य बराबर 16 रुपया है ना। इसलिए एक अंडे का मूल्य बराबर 16/12 रुपया। इसलिए 1200 अंडा, टोटल कितना अंडा है? 1200 अंडा। तो 1200 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा? 16/12 गुने 1200। इसको काट देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा? 1600 रुपया। ये क्या प्राप्त हुआ? ये हमारा क्रय मूल्य हुआ, 1200 अंडे का क्रय मूल्य हुआ। अब बोल रहा है कि लाभ उसे हो रहा है, उसे बेचना है 15% लाभ पर। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 1600 यानी कि क्रय मूल्य गुने प्रतिशत लाभ, 1600 गुना 15/100। तो इसको काट देंगे तो बचा 16 गुना 15, 16 गुना 15। तो 16 गुना 15 जो है इसको गुना करने पर कितना होगा? 240 रुपया, 240 रुपया। यानी कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? विक्रय मूल्य बराबर हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ है ना, बराबर 1600 जोड़ 240, यानी कि कितना हो गया? 1840 रुपया। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब जो है ये कितने कितने अंडे का विक्रय मूल्य है? 1840 रुपया। यह है 1200 अंडे का विक्रय मूल्य। तो एक अंडे का, एक दर्जन का विक्रय मूल्य कितना होगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले लिख देते हैं कि 1200 अंडे का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 1840 रुपया। हमें एक दर्जन का ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1840/1200। और फिर 12 अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बराबर 1840/1200 गुना 12। तो इसको काट देंगे 100, तो कितना हो गया? ये हो गया 1840/100 बराबर 18 रुपया 40 पैसा। ये हो गया एक दर्जन अंडे का जो है विक्रय मूल्य इतना होना चाहिए, तभी उसे 15% का लाभ होगा। तो बच्चों अच्छी तरह से इसे समझ लो। फिर से एक बार समझा देते हैं। 12 अंडे का क्रय मूल्य है 16 रुपया, इसलिए एक अंडे का क्रय मूल्य हो गया 16/12 रुपया। तो 1200 अंडे का क्रय मूल्य हो गया 16/12 गुने 1200, यानी कि 1600 रुपया। ये हो गया 1200 अंडे का क्रय मूल्य। फिर लाभ जो है 15% है क्रय मूल्य पर, तो 1600 रुपये का 15% यानी कि 15/100 बराबर, इसको काट दिए 0 तो हो गया 16 गुना 15 बराबर 240 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य और लाभ। तो क्रय मूल्य 1600 रुपया और लाभ 240 रुपया, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 1840 रुपया। फिर 1200 अंडे का विक्रय मूल्य 1840 रुपये है, इसलिए एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1840/1200 रुपया। तो 12 अंडे का यानी कि एक दर्जन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1840/1200 गुना 12। तो इसको काट दिए, ये 1200 100 से कट गया और ऊपर रह गया 1840 और नीचे 100। तो इसको भाग कर दिए तो कितना हो रह गया? 18.40 रुपया। यानी कि एक दर्जन अंडा वो 18 रुपया 40 पैसा करके बेचेगा,
तभी उसे 15% का लाभ होगा। तो बच्चों ये भी प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 का हल करेंगे। अगर प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ 14 नंबर में दिया गया है, एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने इनमें से 800 केले 4 रुपया में 2 की दर से बेचा तथा शेष को 8 रुपया में 5 की दर से बेचा। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को अच्छी तरह से देख लो और अब हम लोग इसका हल करेंगे। तो बच्चों ये है 14 नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले दिया गया है कि 1 दर्जन केला उसे वह 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा है, यानी कि प्रति दर्जन 15 रुपया। तो यानी कि 12 केले का क्रय मूल्य, 12 केले का क्रय मूल्य, तो 12 केले का क्रय मूल्य 15 रुपया दिया गया है ना। फिर 1 केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15/12 रुपया। फिर 1200 केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15/12 गुने 1200। तो इसको काट देंगे 100 से, यानी कि 15 गुने 100। तो 15 गुना 100 कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। ये हो गया 1200 केले का क्रय मूल्य। तो अब आगे हम लोग को फिर बच्चों दिया गया है कि जब वो बिक्री करता है तो क्या करता है, 2 केले का विक्रय मूल्य, 2 केले का विक्रय मूल्य, 2 केला कितना करके बेचता है, 2 केला बेचता है 4 रुपया करके। और इस प्रकार से 1 केले का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4/2 रुपया। इस प्रकार से वो कुल कितने केला बेचता है, 800 केला। 800 केले का विक्रय मूल्य बराबर 4/2 गुने 800। तो इसको काट देंगे, कितना हो गया, 1600 रुपया। तो 800 केला वो कितना में बेच दिया, वो बेच दिया 1600 रुपया में। और अब शेष केला जो है वो कितना में, शेष केला कितना रह गया उसको पहले निकाल लेते हैं। तो चूंकि 1200 केला में 800 केला चला गया, शेष केलों की संख्या, शेष केलों की संख्या कितना रह गया, 1200 माइनस 800 बराबर 400 केले। 400 केले रह गया है। चूंकि अब आगे वह 5 केला जो है बेचता है 8 रुपया करके। 5 केले का विक्रय मूल्य, 5 केले का विक्रय मूल्य कितना है, 8 रुपया है ना। तो इसलिए एक केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केले का विक्रय मूल्य हो जाएगा 8/5 रुपया। आगे इस तरह से 400 केला उसके पास है, तो 400 केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8/5 गुने 400। तो इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, यानी कि 640 रुपया है ना। तो 640 रुपया में वो बेच दिया। तो कुल विक्रय मूल्य यहाँ पर एक बार वो 640 में बेचा 400 केला, और 800 केला बेचा 1600 रुपया में। 1600 रुपया में बेचा था, ये 1600 रुपया में बेचा एक बार, और एक बार 640 रुपये में। तो कुल उसके विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ। अतः विक्रय मूल्य बराबर 1600 रुपया प्लस 640 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2240 रुपया। इतना हो गया विक्रय मूल्य। तो इसमें पहले वो खरीदा कितने में था, तो हम लोग देख लेते हैं कितने में खरीदा था। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1500 रुपया में वो खरीदा था, और बेच कितना में रहा है, 2240 रुपया में। तो उससे लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है कितना, 2240 रुपया, और इसमें से 1500
घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको घटाने पर प्राप्त होगा 740 रुपया। तो ये लाभ हो गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का हम लोग सूत्र जानते हैं, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है इसका सूत्र। तो लाभ कितना है 740 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 1500, है ना। तो इसको हम लोग काट कूट करेंगे, ये दोनों शून्य इसके साथ में कट गया, तो बचा क्या 740 बटा 15। तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 49.5 बटा 15। इस 5 को इसके साथ में काट देंगे तो ये हो जाएगा इतना। तो कितना हो गया 49.1 बटा 3%, ये हो गया प्रतिशत लाभ। तो बच्चों प्रश्न संख्या 14 का भी हल हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है, मोहिता ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचा। पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लो। अब हम लोग इसका हल करेंगे। 15 नंबर, 2 रेडियो का विक्रय मूल्य, पहले इसको निकाल लेते हैं। 2 रेडियो का विक्रय मूल्य, तो एक का विक्रय मूल्य है 4000 रुपया, तो 2 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो 8000 रुपया, है ना। और यहाँ पर दिया गया है पहले बार उसे 5% का लाभ हो रहा है और दूसरी बार उसे 10% का हानि हो रहा है। तो पहले बार क्या हो रहा है 5% का लाभ, लाभ बराबर 5%। जब 5% का लाभ हो रहा है उस समय हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य इसका सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला है इस प्रकार, 100 गुना विक्रय मूल्य बटा 100 जोड़ लाभ का प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर यदि हानि निकालेंगे तो उस समय यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं 100 और विक्रय मूल्य है 4000 रुपया एक का, और 100 जोड़ 5, है ना। तो ऊपर 100 गुना 4000 और नीचे इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105। अब जो है दोनों को काट कूट करना है, इसको 5 से कर देते हैं 20 और ये हो गया 21। तो ऊपर हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000 बटा 21। अब इसको भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3809 रुपया 52 पैसा, इतना हमें प्राप्त हो रहा है। तो पहले का क्रय मूल्य जो है कितना था, जिसे वो 4000 रुपये में बेचा, उसका क्रय मूल्य था 3809 रुपया 52 पैसा। अब दूसरे के लिए, दूसरे पर हानि, दूसरे पर हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है उसे 10%। तब क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर वही सूत्र है, फॉर्मूला है 100 गुना विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि, है ना, प्रतिशत हानि। तो 100 यहाँ लिखते हैं, 100 गुना 4000 रुपया विक्रय मूल्य है, और 100 घटाओ प्रतिशत हानि कितना है 10, तो 10%। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो ये हो गया, इसको ऊपर वाले को गुना कर दिए और नीचे से घटा दिए तो ये कट गया। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे 40,000 बटा 9 और इसको भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4444.44 रुपया। यानी कि जब लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है 4444 रुपया 44 पैसा। तो कुल अब विक्रय मूल्य दोनों को मिलाकर वो कितने में बेचा, कुल विक्रय मूल्य, कुल
विक्रय मूल्य, दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो पहला का था 3,809 रुपया 52 पैसा और दूसरा का है 4,444 रुपया 44 पैसा। इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8,253 रुपया 96 पैसा। 96 इतना हो गया। तो अब ये जो है हम लोग खरीदे थे 8,000 में, वो खरीदा गया था दोनों रेडियो 8,000 में दिया गया है और यहाँ विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हुआ 8,253 रुपया 96 पैसा। तो यानी कि लाभ ही हुआ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 8,253 रुपया 96 पैसा घटाव 8,000 रुपया। दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 253 रुपया 96 पैसा। ये हो गया हमारा 15 नंबर के प्रश्न का जो है उत्तर, है ना। तो अब हम लोग 16 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, सजल ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए। यदि उसने उसे 2,75,000 में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो चलो इसका हम लोग हल देखते हैं। तो 16 नंबर का लिखते हैं, कार खरीदने में कुल खर्च, कुल खर्च यानी कि जो पैसा उसे खरीदने में लगा और उसके साथ में मरम्मती का खर्च भी जोड़ दिए तो कुल खर्च हमें प्राप्त हो गया। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2,50,000 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 2,75,000 रुपये। यानी कि उसे लाभ हुआ या हानि, विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए लाभ हुआ। तो लाभ बराबर कितना हुआ, लाभ बराबर हुआ 2,75,000 घटाओ 2,50,000। तो इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 25,000। और ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र तो तुम लोग जानते हो, क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ कितना हुआ 25,000 गुना 100 और क्रय मूल्य कितना था 2.5 लाख, है ना। तो इसको काट देते हैं, 3 शून्य है, 3 शून्य काट दिए, है ना। 25 को इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 10 और फिर इसको काट देंगे तो हो जाएगा 10 यानी कि 10%। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 10% का लाभ हुआ। तो बच्चों ये 16 नंबर के प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर में क्या दिया गया है, 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न के हल को अच्छी तरह से देख लेना है क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसको अच्छे से देख लें। आगे प्रश्नानुसार क्या है कि 4 कलम का विक्रय मूल्य बराबर 3 कलम का क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये जो है हम लोग देख लिए कि 100 रुपया माने हैं, ठीक है। तो अब फिर चूंकि 4 कलम का विक्रय मूल्य इसे भी मान लेते हैं कि चूंकि 3 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है तो 100 रुपया ही होगा, इसलिए 1 कलम का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटा 4 रुपया। फिर 12 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटा 4 गुने 12, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 300 रुपया, ठीक है। अब जो है तो हम लोग
जो है खरीदे थे उसको तीन कलम के हिसाब से जो हम लोग निकाले उसको 400 रुपया, और यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य हो रहा है 300 रुपया, यानी कि हानि हो गया। तो हानि बराबर 400 घटाव 300 बराबर 100 रुपया का हानि हो गया। तो प्रतिशत हानि निकालेंगे, यही निकालना है, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इसका सूत्र, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना निकला, 100 रुपया गुना 100, और क्रय मूल्य था 400। इसको काट देंगे और इसको भी काट देंगे, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25% का हानि हो गया। तो ये बच्चों हम लोग का 17 नंबर के प्रश्न का भी हल हो चुका है। अब हम लोग 18 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न दिया गया है, यदि कोई बैटरी 4% हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती हो तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होती है, तो इस स्थिति में बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या ज्ञात करना है हम लोग को, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको अच्छी तरह से प्रश्न को देख लो और फिर हम लोग इसका हल करते हैं। अब बच्चों हम लोग 18 नंबर का प्रश्न का हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि बैटरी का क्रय मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है। और दिया गया है पहले हानि बराबर 4%, है ना। तो इस स्थिति में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का यहाँ पर सूत्र होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100, ये सूत्र है, इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया x और 100 घटाव 4 बटा 100। तो फिर इसको कितना हम लोग लिख सकते हैं, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 x बटा 100, ये हो गया। अब फिर जब लाभ होता है, यानी कि बोला लाभ कितना होगा, 4% हानि की जगह 4% लाभ, उस समय विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर यही सूत्र है, क्रय मूल्य 100 यहाँ प्लस हो जाएगा प्रतिशत लाभ बटा 100। फिर यहाँ पर x, और x क्या है, x जो है हम लोग क्रय मूल्य मान लिए हैं, और 4 बटा 100, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 104 x बटा 100 हो गया। अब जो है हम लोग प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रश्नानुसार प्रश्न को देख ले, एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। दिया गया यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है ना, कि कितना रुपया अधिक प्राप्त होता है, 6 रुपया। तो इसी के अनुसार हम लोग लिखे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 104 x बटा 100 माइनस 96 x बटा 100, इसको जो है अगर लिखेंगे तो इस प्रश्न के अनुसार, इसी के अनुसार होता है जो है इससे 6 रुपया ज़्यादा है। तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 100 और 100 का एलसीएम हो गया 100, और ऊपर हो गया 104x माइनस 96x बराबर 6। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 से 104 से 96 को घटा देंगे तो 8x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6 गुना 100, है ना। और इसी प्रकार से x हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 गुना 100 बटा 8, इसको काट कूट करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और बचा कितना 3 गुना 25, तो 3 गुना 25 बराबर 75। तो ये जो 75 रुपया हो गया, यही हो गया हमारा क्रय मूल्य, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग बच्चों देख लो इस प्रश्न को, यहाँ पर दिया गया है
माना कि बैटरी का क्रय मूल्य x रुपया, हानि 4%, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100, है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग क्रय मूल्य मान लिए हैं x रुपया, इसलिए x ब्रैकेट 100 माइनस 4 बटा 100। तो इसमें से इसको घटा दिए तो 96x हो गया बटा 100। फिर प्रतिशत लाभ दिया गया है, हानि के बदले अगर लाभ हो 4% तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वही सूत्र है, उसको प्रयोग किए हैं। और यहाँ पर लिखें x 100 प्लस 4 बटा 100, 104x बटा 100। फिर प्रश्न में दिया गया है कि तो हमें 6 रुपया का ज़्यादा अधिक लाभ होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 रुपया लाभ हो रहा है। तो इसको सरल कर दिए हैं, तो इससे क्या प्राप्त हुआ, x बराबर प्राप्त हो गया 75 रुपया। ये x क्या है, x जो है हम लोग ऊपर ही लिखे थे, x हम लोग क्रय मूल्य को मान लिए हैं, तो यही हम लोग का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसका हम लोग का हल हो चुका है 18 नंबर का। अब जो है आगे हम लोग वैट या जीएसटी से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहले इसका प्रश्न को देखते हैं और उसका हल करते हैं। तो बच्चों देखो, जीएसटी से संबंधित प्रश्न, ये जीएसटी माने कर है, इसे पहले वैट कहा जाता था। तो इसको देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 में खरीदा और कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों की पुस्तक में ही आपके वैट और जीएसटी के बारे में दिया गया है, उसे आप अच्छी तरह से देख लें। तो इसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों का हल करेंगे। तो बच्चों देखें, यहाँ पर पेज नंबर 138 में दिया गया है, किसी वस्तु की बिक्री पर सरकार द्वारा कर वसूला जाता है। यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है, इसलिए यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। आजकल वस्तु के मूल्य में यह कर वैल्यू एडेड टैक्स वैट नाम से जाना जाता है। फिर दिया गया है, पहले राज्यों के द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स वैट कर के रूप में वसूला जाता था। वैट में कर की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती थी, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में वस्तुओं का मूल्य अलग अलग होता था। सामानों के मूल्यों में एकरूपता लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में अगस्त 2017 से जीएसटी को, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है, लागू की गई है। इससे पूरे देश में वस्तुओं का मूल्य समान रहता है। जीएसटी के रूप में वसूले गए कर की राशि को केंद्र एवं राज्य सरकारों से में विभाजित की जाती है और वर्तमान समय में विभिन्न वस्तुओं पर कर की दर इस प्रकार है, 5%, 12%, 18% तथा 28%। समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा दर में संशोधन किया जाता है। तो चले हम लोग अब इसके प्रश्नों का हल करते हैं। तो यह है प्रश्न संख्या 19 नंबर। तो 19 नंबर लिखते हैं और यहाँ पहले हम लोग लिखते हैं, माना कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य बराबर था 100 रुपया। ठीक है, अतः जीएसटी लगा 4%, तब मूल्य में वृद्धि कितना हो गया, 100 का 4% जीएसटी यानी कि 4 रुपया, तो इतना हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि जब विक्रय मूल्य, ये जो है विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 था और इसमें 4 जुड़ गया यानी कि 104 रुपया। जब विक्रय मूल्य 104 रुपया तब क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, यहाँ चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि जीएसटी समेत क्रय मूल्य। ठीक है, जीएसटी समेत मूल्य लिख देते हैं यहाँ पर, जीएसटी समेत मूल्य, जीएसटी समेत मूल्य हो गया 104 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया। और इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया तब क्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटा 104 रुपया। इसलिए जब हो चुकी विक्रय मूल्य कितना है, 208 रुपया है, तो इस स्थिति में हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 बटा 104 गुने 208, ये तो कट जाएगा 2 से, तो कितना हो गया, 200, 100 गुना 2 बराबर 200 रुपया, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना था जीएसटी से पहले,
जीएसटी छोड़कर 200 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे और उसका हल करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न को। तो बच्चों यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न दिया गया, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 रुपये की धनराशि का भुगतान किया। जीएसटी लगने से पहले इनका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को अच्छी तरह से देख लो और इसका अब हम लोग हल करें। तो 20 नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। माना पहले दवा का क्रय मूल्य, पहले दवा का क्रय मूल्य कितना था, मान लेते हैं कि 100 रुपया था। ठीक है, जीएसटी समेत उसका विक्रय मूल्य, जीएसटी समेत विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 में 6 रुपया और जुट गया तो हो गया 106 रुपया। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब विक्रय मूल्य 106 रुपया तब क्रय मूल्य, वास्तव में तब क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया, उस पर 6% लगा तो 106 रुपया हो गया। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया तब क्रय मूल्य हो गया 100/106 रुपया। फिर जब विक्रय मूल्य 212 रुपया हो गया उस समय क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 100/106 गुना 212। तो काट देंगे, 2 से कट जाएगा तो ये हो गया 200 रुपया। तो ये हो गया 200 रुपया क्रय मूल्य होगा। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो आगे हम लोग 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे और वही इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। तो बच्चों उसके प्रश्न को देख लेते हैं और उसका हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया। ठीक है, इसके लिए 340 का भुगतान किया, रुपया 340 का भुगतान किया, जिसमें 40 रुपया की कर राशि भी शामिल था। कर जीएसटी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें जीएसटी जो लगा है उसका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल हम लोग कैसे करेंगे। तो बच्चों 21 नंबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना कि जीएसटी की दर यानी कि प्रतिशत x% है। ठीक है, अतः फिर अतः यहाँ पर जो है जीएसटी जो निकाल देंगे तो वास्तविक मूल्य 340 रुपया, 40 रुपया तो उसको जीएसटी लग गया तो इसको हटा दिए तो 300 रुपया हो गया है ना। तो फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार इसी 300 रुपये का जो है जीएसटी लगता है x%, जो कितने रुपए के बराबर है, 40 रुपए के। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, 300x और नीचे 100 बराबर 40, फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुने 100/300। इसको काट देते हैं पूरा, ये 3 हो जाएगा, बचा कितना 40/3। तो इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13.13%। ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ जीएसटी की दर। इसको लिख सकते हैं जीएसटी की दर का प्रतिशत, है ना, दर का प्रतिशत। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और इस सारे प्रश्नों को अपने कॉपी पर नोट कर लेना और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और उसका लाभ आपको